बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के नए कार्यालय का आज उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो जेपी नड्डा और पार्टी के कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में उन सबकी मौजूदगी रहने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का नया कार्यालय रहने वाला है और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और कल से दिल्ली बीजेपी का ऑफिस 14 पंथ मार्ग से दीनदयाल मार्ग शिफ्ट हो जाएगा। दीनदयाल मार्ग पर तैयार हुए इस ऑफिस की लागत करीब 2.23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नया ऑफिस 825 वर्ग मीटर में बना है। साथ ही कुल 30,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल है। नए ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम और कैंटीन होगी। पीएम मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। बरेली हिंसा मामले में प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 होटल, एक फार्म हाउस को सील कर दिया जो कि उपद्रवियों के छिपने का ठिकाना बना था। इन संपत्तियों का मालिक आरिफ नाम का शख्स है जिसकी तलाश हो रही है और अब तक 27 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से कट्टे मिले हैं, पत्थर मिले, हथियार बरामद हुए। इस बीच कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वो अभिमन्यु नहीं है बल्कि अर्जुन है। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ विवाद अब एक पोस्टर वॉर में बदल चुका है, जिसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब राज्य के कई शहरों में फैल चुका है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टर लगाया गया जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा हमेशा से बीजेपी की विचारधारा का एक अहम हिस्सा रहा। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केवल हथियारों वाली गतिविधियों को समाप्त करने से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब वैचारिक कारणों पर भी काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए जम्मू कश्मीर के 12 पर्यटन स्थल अब आज से खुलेंगे। सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। खोले गए 12 पर्यटन स्थलों में से 7 कश्मीर में है, 5 जम्मू में है। कश्मीर के प्रमुख स्थानों में अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट, पहलगाम के आसपास के जो दूसरे लोकप्रिय स्थल हैं वो शामिल है। जम्मू में डोडा में पदरी रियासी में शिव गुफा और सलाल समेत 5 स्थान एक बार फिर से खुलेंगे। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने कहा कि टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है। फाइनल्स में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत के लिए तिलक वर्मा ने अभूतपूर्व पारी के लिए नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलवा दी। तो बड़ी खुशखबरी कि भारत ने एशिया कप जीत लिया है। फाइनल में पाकिस्तान को करारी मात दी है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया गया। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा। टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने करारी शिकस्त दी है पाकिस्तान को। हालांकि ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि पीसीबी के चेयरपर्सन से ट्रॉफी लेनी थी और भारत ने इससे इनकार कर दिया। तो एक बार फिर से भारत ने यह साबित कर दिया कि मैदान चाहे जंग का हो या फिर क्रिकेट का, जीत हिंदुस्तान की ही तय है। एशिया कप की फाइनल्स में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात देकर देश को दीपावली का तोहफा दे दिया। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की फैसला लिया और पाकिस्तान को 145 रनों पर ही रोक दिया। 145 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी। पावर प्ले में ही टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए। इसके बाद तिलक और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। फिर क्रीज पर आए शिवम दुबे ने भारत की तो पक्का कर दिया और रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाकर भारत की पहले से तय विजय के ऊपर मुहर लगा दी। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच, अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, तो कुलदीप ने पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए। और मॉर्निंग जी में रफ्तार के साथ आगे बढ़ते देखते राज्यों का पूरा हाल टॉप 5 खबरों में। झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। स्टील मेल्टिंग शॉप में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 कामगार गंभीर रूप से झुलस गए। सभी कामगारों को आईसीयू में भर्ती किया गया। चिकित्सकों की टीम लगाकर उनकी निगरानी की जा रही है। हादसे की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई।
उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद ने पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक दफ्तरों तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने अपने नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगाकर इस जंग में एंट्री की और लखनऊ में कांग्रेस के आई लव कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टर्स ने इस विवाद को और हवा दे दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में आचार्य शांतनु जी महाराज ने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युग सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि संख्यात्मक संघर्ष का है। हिंदू समाज को अपनी संस्कृति और अस्तित्व को सुरक्षित रखना है तो हर परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। बिहार के सासाराम में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने पूरे शहर का निरीक्षण किया। कई पूजा पंडालों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपातकालीन हालत से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का दुरुस्त किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके समय रहते। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रामलीला के दौरान अफरा तफरी मच गई। नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ गया। घटना के कारण कुछ देर के लिए रामलीला का मंचन रोकना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाला। नशेबाज युवक को हिरासत में लिया। वहीं दर्शक और आयोजक इस वक्त दहशत में थे।